जी उसकी उपयोगिता सदा सदा से थी, आज भी है और सदा सदा रहेगी, है ना। सेक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जन्म भी उसी से होता है, इंसान का नहीं, पशु पंक्षियों का, पेड़ पौधों का, कीड़ों मकोड़ों का भी। तो जीवन की शुरुआत ही वहीं से है, उसी का फैलाव है, उसी का विस्तार है। ओशो जो हमें सिखा रहे हैं, जैसे मैंने अभी ध्यान की चर्चा की, होश की चर्चा की, तो सामान्यतः जब हम काम वासना में होते हैं तो हम पर केंद्रित हो जाते हैं, अपने प्रेम पात्र के प्रति हमारा सारा होश रहता है और स्वयं के प्रति हम मूर्छित हो जाते हैं। ये हमारी सामान्य स्थिति है वासना की। ओशो जो हमें सिखा रहे हैं कि वासना के संग ध्यानपूर्ण कैसे हो जाएं, आत्म स्मरण कैसे बना रहे, तो एक नई चीज शुरू हो जाती है। फिर वासना धीरे धीरे चेतना में रूपांतरित होने लगती है। क्रमशः हम पाते हैं कि वासना की पकड़ कम होने लगी और हमारे भीतर चैतन्यता, होश की मात्रा बढ़ने लगी, और एक दिन हम पाते हैं कि हम समाधि तक पहुंच गए, गहन ध्यान में डूब गए। आपने पूछा है उसकी प्रासंगिकता, मैं आपसे कहना चाहूँगा, भगवान शिव के ज़माने में उन्होंने जो उपदेश दिए हैं देवी पार्वती को, एक छोटी सी पुस्तिका में संकलित है, उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। सर्वप्रथम भगवान शिव ने कैसे सेक्स से सुपर कॉन्शसनेस तक जाएं, उसकी विधियां दी, उसका नाम है तंत्र विज्ञान। ओशो की बहुत महत्वपूर्ण किताब है द बुक ऑफ द सीक्रेट्स। 80 प्रवचन है, लगभग 150 घंटे के प्रवचन है। उसका हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हुआ है तंत्र सूत्र के नाम से। ये भगवान शिव का संदेश है जो ओशो ने विस्तार से हमें समझाया। उसी का एक छोटा रूप संभोग से समाधि की ओर किताब में है। उन 3 विधियों की विशेष चर्चा है, जिसमें तो मुख्य जोर है समाधि पर, होश पर, ध्यान पर। और जैसा मैंने कहा कि हम अपनी दिनचर्या की हर छोटी मोटी चीज में ज्यादा होशपूर्ण, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाएं, तो वासना के संग भी प्रेम को और ध्यान को जोड़ें, तब हमारे जीवन में एक रूपांतरण घटित होने लगता है। क्रमशः वासना कम होने लगती है, ऊर्जा का शुद्धिकरण होने लगता है, और क्रमशः हम ध्यान में और समाधि की ओर जाने लगते हैं। तो इसका जो उपयोगिता है, इसका जो आपने पूछा है महत्व, वो सदा से था, भगवान शिव के जमाने से था। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क के मंदिर इस बात के सबूत हैं। हजारों साल पहले वासना के ऊपर ध्यान किया जाए, आज भी है और सदा सदा रहेगा, क्योंकि सेक्स हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। काम बीज है, प्रेम वृक्ष है, और समाधि परमात्मा का अनुभव उसका फूल है। तो निश्चित रूप से कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तो कीचड़ का विरोध नहीं करना है और कीचड़ में ही नहीं लिपटे रह जाना है, हमें कमल को खिलाना है। तो जब ओशो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, तो उनका अर्थ है कीचड़ को भी सम्मान पूर्वक देखो, उसकी निंदा, आलोचना, दमन और रिप्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कमल का फूल खिले, समाधि का फूल खिले। तो मजे की बात है, जब फूल खिलता है तो कीचड़ से इतना दूर निकल जाता है और कीचड़ उसको स्पर्श भी नहीं करती। तो अंततः समाधिस्थ होकर व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होता है, उसका जीवन ब्रह्म जैसा जीवन हो जाता है। उसी का अर्थ है ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं कि वो सेक्स अगेंस्ट हो गया है, वो विरोध में नहीं है, वो दमन में नहीं है, उसके भीतर रूपांतरण घट गया। अब कीचड़ जो है कमल बन गई है, वही मूल तत्व, तो घटक वही है जो कीचड़ में थे, लेकिन अब फूल के रूप में, सुगंध के रूप में आ गए। पहले दुर्गंध थी, अब वो सुगंध बन गई। तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आम लोगों में जो कंफ्यूजन हो गया, वो ऐसा समझते हैं कि ओशो संभोग के पक्ष में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओशो से ज्यादा बड़ा एंटी सेक्स गुरु कोई नहीं है, क्योंकि अगर उनकी बात आप मान के चलेंगे, इस किताब को पढ़ के इसके अनुसार जीवन जिएंगे, आप पाएंगे आप सेक्स के बियॉन्ड जाने लगे। वो जो वासना की पकड़ थी आपके ऊपर, वो ढीली पड़ने लगी और आपके भीतर समाधि फलित होने लगी, और अंततः ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। अगर इसी टाइटल को हम दूसरे शब्दों में रखें, मान लो कोई कहे गरीबी से अमीरी की ओर, इसका क्या भावार्थ हुआ? किस चीज के पक्ष में, किस के विपक्ष में है? गरीबी के विपक्ष में है, अमीरी के पक्ष में है। गरीबी से अमीरी की ओर, हम अस्पताल है यहाँ पर, हम कहेंगे किस लिए है अस्पताल? बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो हम किस चीज के पक्ष में? स्वास्थ्य पक्ष में है, बीमारी को हम ठीक करने के लिए है।
संभोग से समाधि की ओर में भी वही बात है। जैसे कोई कहे रोग से आरोग्य की ओर, तो आरोग्य के पक्ष में है, लेकिन जहां हम हैं वस्तु स्थिति वो तो रोग की स्थिति है। तो निश्चित रूप से वासना एक रोग है, उससे हमें ऊपर उठना है और उसका उपाय उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी छिपी हुई ऊर्जा का रूपांतरण करना है। हमें बीज का दुश्मन नहीं बनना है, बीज को नष्ट नहीं करना है, बीज को ट्रांसफॉर्म करना है फूल तक। तो तथाकथित धार्मिक लोग, पंडित पुरोहित साधु महात्मा जो हमें सिखाते हैं, वे सिखाते हैं काम वासना का दमन, उससे दुश्मनी। वो कह रहे हैं बीज को ही नष्ट कर दो। ये तो संभव नहीं, उससे सिवाय पाखंड के और कुछ भी पैदा नहीं होता। और हम सब जानते हैं हमारे देश के साधु महात्मा कितने पाखंडी हैं। वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। उनके स्वयं का जीवन पाखंड भरा है और वो जो सिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल हिपोक्रेसी है, पाखंड है। ओशो ने एक क्रांतिकारी दृष्टि दी, ठीक वही दृष्टि जो भगवान शिव ने दी थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें लड़ना नहीं है, दमन नहीं करना है, बल्कि इसका रूपांतरण करना है। तो नो सप्रेशन, नो रिप्रेशन, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेम एनर्जी। जैसे विद्युत शक्ति है, अगर हम बिजली के बल्ब से गुजारते हैं तो प्रकाश बन जाती है, साउंड सिस्टम से गुजारते हैं तो ध्वनि बन जाती है, हीटर से निकालते हैं तो गर्मी पैदा हो जाती है, और एसी से गुजारते हैं तो ठंडक पैदा हो जाती है। मैं आपसे पूछूं, बताइए बिजली क्या है, ठंडी की गर्म? आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। वो तो डिपेंड करता है कहाँ उसको पैदा किया। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर एक जीवन ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी। नॉर्मली वह सेक्स के यंत्र के माध्यम से बाहर जा रही है तो वो काम ऊर्जा बन जाती है। वही हमारे हृदय चक्र से, अनाहत चक्र से बाहर जाए तो प्रेम ऊर्जा बन जाएगी। वही हमारे विशुद्ध चक्र से, पांचवें चक्र से व्यक्त हो सृजनशीलता, क्रिएटिविटी बन जाएगी। वही हमारे आज्ञा चक्र से जाए, ऊपर सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाए तो वही समाधि और परमात्मा का ज्ञान बन जाएगा। ऊर्जा वही है। जो नीचे के चक्र में जा रही थी तो वासना थी, ऊपर के चक्र में पहुंच गई तो प्रार्थना और परमात्मा हो गई। ये भावार्थ है और यह सदा सदा आने वाले युगों में भी उपयोगी रहेगा। ठीक है स्वामी जी, आप